इस चैप्टर में हम लोग गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफिनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल निकाल रहे हैं, जैसा कि पहले डिफिनेशन में बता चुके थे। डिफिनेशन बनाने का तरीका बता चुके थे। तो आज पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और कंडक्टिंग स्फेयर भी रहे तो यही लिखना, कंडक्टिंग स्फेयर। ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कंसीडर एक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस आर है, सेंटर वो है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट दिए। टोटल चार्ज कितना दिए हैं, क्यू। हमारा सिलेबस कहता है इनसाइड एंड आउटसाइड निकालो, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम लोग केस 1 में इनसाइड निकाल रहे हैं। इनसाइड का मतलब कहीं अंदर में निकाल रहे हैं। तो मान लो कि यहां पर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले रूल बता चुके थे, क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस से क्लोज करेंगे। ये गॉसियन सरफेस हो गया जिससे क्लोज कर दिए, गॉसियन सरफेस एस हो गया। अब इसका ये एस हो गया, तो मान लो कि इसका रेडियस आर है, तो आर इज लेस देन आर। अंदर का मतलब यही हुआ, आर लेस हुआ आर से। अब हमको अंदर में निकालना है, तो प्लस के कारण फिगर ऐसे दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, और एस का एक छोटा टुकड़ा डी एस ले लेते हैं। ये डी एस हो गया, पैरेलल है। बनाने का तरीका क्या था, फ्रॉम डिफिनेशन बड़ा करके लिखना। डी फाई इजकल टू ई डॉट डी एस बता चुके थे। डॉट का मतलब कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है, तो कॉस 0 हो गया, जिसका वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। सो फाई इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, ये ई हो गया, और डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया। जब भी लेंगे तो गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम कर देंगे। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम पढ़ने का तरीका क्या बताए कि नहीं भूलो, पहले डिफिनेशन स्टेप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, और दूसरा बार गॉसेस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज। तो चार्ज सब बाहर में है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो गया। कोई चार्ज अंदर में क्लोज नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर दोगे, अंदर में कंडक्टिंग स्फेयर होता या स्फेरिकल सेल होता, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर हो गया 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब हमको आउटसाइड निकालना है, केस 2 आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालते हैं, तो आउटसाइड के लिए अलग फिगर बनाना, तो ये फिगर बनाते हैं। ये है गिवन स्फीयर, ये था,
ये गिवन स्फीयर था, सेंटर ओ, रेडियस आर है और ये चार्ज है। अब हमको आउटसाइड निकालना है, तो मान लो कि यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे गॉसियन सरफेस से। तो ये गॉसियन सरफेस से क्लोज कर दिए, जिसका नाम एस है, ये एस है, जिसका रेडियस आर दिखा दिए। तो आउटसाइड का मतलब आर बड़ा हो गया आर से, ये बड़ा हो गया। और जैसे अभी बताए थे मेथड, पहले डिफिनेशन लिख देंगे और गॉसेस थ्योरम लिख देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एस का एक छोटा टुकड़ा ये ds हो गया, ये पैरेलल कर दिए। फिर से फ्रॉम डिफिनेशन कर देना। तो डिफिनेशन बड़ा अब नहीं करना है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds होता है, ई जे हम कहते हैं, ds का इंटीग्रेशन s हो गया। और s का मतलब सरफेस एरिया हो, गॉसियन सरफेस। तो अभी अभी बताए हैं स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम कर देंगे। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज विच इज क्लोज। तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, सब क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके सोल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आउटसाइड। ऑन द सरफेस नहीं है सिलेबस में, ऑन द सरफेस नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, नॉलेज के लिए जरा सीख दो। ऑन द सरफेस आप लोग अब खुद से बना रहे हो। ऑन द सरफेस का मतलब हुआ r इज इक्वल टू आर, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और यहाँ पर सरफेस का मतलब r इज इक्वल टू आर, तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर दे देना, हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस पर। सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो तुम चाहोगे तो Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। कट गया, कितना बचा, 4 पाई कट गया, R स्क्वायर कट गया, बच गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। दिक्कत है नीचे का, तो Q का वैल्यू खाली इसमें रख देना ना। ये ऑब्जेक्टिव बताए आउट ऑफ सिलेबस क्या आंसर हुआ, फिर से जरा समझ लो। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पर है सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बाई 4 पाई R स्क्वायर। ओहो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये है 4 पाई कट गया, R स्क्वायर कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इसका ग्राफ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ग्राफ इंपोर्टेंट रखोगे, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। तो अभी अभी जैसे बताए थे कि क्या ग्राफ होगा, तो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है। अभी अभी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है। तो ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये सेंटर ले लेते हैं, ये आर हुआ, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ये ई ले लेते हैं और ये आर ले लेते हैं, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, सरफेस पर ये हो गया, और सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ग्राफ हो गया, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये तो इसमें क्या होगा, मान लो ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, तो ये चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इनफिनाइट शीट है जिसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं। तो शीट है तो शीट को बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट है, मानते एक शीट है तो बंद करेंगे। जैसे मान लो कि ये प्लेन शीट है तो बंद करेंगे, तो एक तरफ इधर बंद करेंगे तो इधर भी बंद करना पड़ेगा। यही थोड़ा सा सोचना है कि एक तरफ बंद करेंगे दूसरे तरफ भी बंद करना है, बस। तो लेट सिग्मा सरफेस चार्ज या सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले ही बता दिए, जिसका वैल्यू क्यू बाई एरिया होता है, बता चुके हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब पहले फिगर हाफ मार्क देता है तो फिगर पहले बनाते हैं। तो इसको बंद कर रहे हैं दोनों तरफ से, ये बंद कर रहे हैं, तो ये क्लोज सरफेस हो गया, ये क्लोज सरफेस हुआ, तो चार्ज यहां पर बंद हुआ, ये डीएस बंद हुआ, ये भी डीएस है, ये भी डीएस है, स्केलर बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण आउटवर्ड दे देना, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दे दिए। वेक्टर डीएस नहीं दिए हैं तो क्या मेथड है, एन कैप देंगे, इधर भी एन कैप देंगे, क्योंकि वेक्टर डीएस के जगह पर ही होता है एन इंटू डीएस। तो डीएस यहां लिख दिए तो एन कैप यहां लिख दिए, बस। और मेथड वही, फ्रॉम डिफिनेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, एक वो हुआ एक ये हुआ, ई डॉट डी एस। दोनों में सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों में थीटा 0 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो ई डी एस क्या हो गया, 2EDS, ये डी फाई हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 कर दिए, तो 1 और 1 2 कर दिए, डॉट हट गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा, मेथड वही। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बताया, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज्ड। तो 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज्ड, तो क्यू के जगह पर कैलकुलस में डी क्यू लिखेंगे। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू अभी बताए थे चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कैलकुलस में चार्ज डी क्यू और एरिया हो गया डीएस, इतना में बंद है। सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डीएस, therefore d phi is equal to 1/एप्सिलॉन डी क्यू के जगह पर ये रख दिए, डी फाई ये था, डी फाई 1/एप्सिलॉन डी क्यू के जगह पर सिग्मा डी एस, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 ये हो गया 2 ये हो गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 2EDS 1/एप्सिलॉन सिग्मा डीएस, डीएस कट गया, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इधर आ गया 2/एप्सिलॉन, ये आंसर हो गया। वेक्टर फॉर्म में चाहोगे तो लिख सकते हो, वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2/एप्सिलॉन, एन कैप दे देना वेक्टर फॉर्म में, ऐसे आप लोग यहाँ पर छोड़ो। अब इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम लोग इसी का एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ
चार्ज। दो सीट्स है तो एक सीट मान लेते हैं कि सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 1 है जिसका चार्ज डेंसिटी ये है। एक मान लेते हैं सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 2 है, किसका चार्ज डेंसिटी ये है। मतलब क्या हो गया, लेट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो हमको इसके कारण निकालना है। तो बताओ, दो पैरेलल सीट है तो कहाँ कहाँ निकालना होगा। मान ये लेफ्ट साइड फर्स्ट रीजन मान लो, ये बीच में सेकेंड रीजन मान लो, और एक ये थर्ड रीजन, लेफ्ट राइट और बीच में, तीन जगह आपको निकालना है। तो इसके कारण, एक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले नाम रख दो, लेट E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 के कारण E1, एंड E2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा 2 है, दोनों का नाम रख दिए। अब सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो लेफ्ट केस में निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड निकाल लो, रीजन फर्स्ट में निकाल लो। तो इन रीजन फर्स्ट, यहां रीजन फर्स्ट माने हैं, तो केस 1 इन रीजन फर्स्ट रीजन में ये निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, तो सिग्मा 1 के कारण ये E1 माने हैं और सिग्मा 2 के कारण E2 माने हैं। दोनों लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट में क्या लेते हैं, मैथ्स में पहले ही जानते हो, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर ई फर्स्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 के कारण E1, लेफ्ट है इसलिए माइनस, सिग्मा 2 के कारण E2, लेफ्ट है इसलिए माइनस दे दिए, बस समाप्त हो गया। और ये माइनस कॉमन, E1 का फॉर्मूला अभी बताए हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लिए, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से केस 2 माने बीच में निकालो। तो केस 2 इन रीजन सेकेंड, तो सेकेंड में बताओ सिग्मा 1 से ये क्या हो जाएगा, खुद से सिग्मा 1 से ये राइट साइड हो गया E1, सिग्मा 1 के कारण दाईं तरफ, सिग्मा 2 के कारण बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन थर्ड रीजन क्या, सेकेंड रीजन बीच में निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस हो गया क्योंकि ये दाईं तरफ है, और E2 बाईं तरफ है। फॉर्मूला जान चुके हैं, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लो, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 था। अब केस 3 माने दाईं तरफ। तो बताओ दाईं तरफ ये है, ये भी राइट साइड, E1 भी, और सिग्मा 2 के कारण भी राइट साइड, E2 भी, मतलब दोनों प्लस हो गया। तो केस 3 कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं केस 3 इन रीजन थर्ड। तो थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा देख लो, थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा, जो अभी निकाले वही निकालना है। अब तो समझ गया होगा। इन रीजन थर्ड स्थिर से देख लोगे, वीडियो रोककर अपने से बनाकर E1 प्लस E2 दोनों तरफ राइट साइड में दोनों तरफ प्लस हो गया। फॉर्मूला बता दिए हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लिए, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 हो गया, ये हो गया, आंसर हो गया। इतना छोटा भी 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में। जैसा यदि इसी में कोई पूछ दे, जरा सा समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन कोई पूछ दे कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा होता, तब क्या होता, तो तीनों रीजन में क्या होता, ये यदि पूछ दे तो जो समझ गए हो वह आंसर कर लोगे।
हम क्या बोले कि मान लेते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों इक्वल है। ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट रीजन में आंसर निकालो, सेकेंड में निकालो, थर्ड में निकालो। तो इक्वेशन 1 से निकाल लो। जैसे हम निकालते हैं केस 1 माने ई फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट में आंसर करते हैं, इन रीजन फर्स्ट। तो आंसर दिया हुआ है, केस 1 देख लो, केस 1 देख लो। ई फर्स्ट रीजन में क्या बताए हैं, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यही था। तो बताओ, खाली वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा आंसर, सिर्फ वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा। क्या हो गया फर्स्ट रीजन में, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 के जगह पर सिग्मा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस सिग्मा, 0 हो गया। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया जब इक्वल और अपोजिट रहे। तो केस 2 में, केस 2 में क्या हो जाएगा, बताए थे फॉर्मूला ये है, देख लो इक्वेशन 2 में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। केस 2 में यहाँ हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के जगह पर सिग्मा है, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। क्या आंसर कर दोगे, 1 और 1 2 और 2 कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो गया। केस 3 में, केस 3 में क्या हो जाएगा, केस 3 ई थर्ड, फॉर्मूला देख लो। केस 3 में क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के जगह पर सिग्मा है और सिग्मा 2 के जगह पर माइनस सिग्मा है, 0 हो गया। फर्स्ट रीजन में 0, थर्ड रीजन में 0, बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो गया। फिर से एक बार यहां समराइज कर लेते हैं, ई फर्स्ट रीजन में 0, सेकेंड रीजन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और थर्ड रीजन में 0। ये आंसर हो गया। हम लोग और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इसको एक एक करके